टेक्निकल बिड ओपन होने वाली थी, उसकी डेट खिसक कर 10 तारीख हो गई है। और आप भरोसा रखिए ये डेट से 10 तक नहीं खिसकेगी, अनिश्चित काल के लिए खिसकेगी अगर आप लोग लड़ते रहे ईमानदारी से। तो क्योंकि निजीकरण के नाम पर एक बड़ा घोटाला होने वाला है, इसलिए क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके दामन में अगर भ्रष्टाचार का दाग लगे, ये कोई बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और अभियंता ये होने नहीं देगा। हम बाबा पे ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगने देंगे और पूरी ईमानदारी से हम लोग बिजली के निजीकरण को रोकने की लड़ाई लड़ेंगे। पाइपलाइन है बिजली, देखिए अभी क्या हो रहा था, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने क्या कहा कि हम 24 घंटे बिजली देने के लिए निजीकरण कर रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा जो एनपीसीएल है उसमें तो 1993 से निजीकरण है। क्या वो ग्रेटर नोएडा जो एनपीसीएल है, क्या वहाँ के ग्रामीण जो क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा का, वो 24 घंटा बिजली में दे रहा है? नहीं दे रहा। भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में मात्र 20 घंटा 30 मिनट बिजली मिल रही है। इससे ज्यादा तो हम ही बिजली दे रहे हैं भाई, ये सच्चाई है, इसको समझना पड़ेगा ऊर्जा मंत्री जी को। और दूसरा, अभी बजट भाषण में क्या बोला माननीय महामहिम महोदय ने कि 20.5 घंटा हम ग्रामीण में दे रहे हैं, 24 घंटा हम जिला मुख्यालय पर दे रहे हैं और नकल निकाय पर दे रहे हैं। तो भैया एनपीसीएल से अच्छी बिजली तो हम ही दे रहे हैं। और माननीय मंत्री जी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सबको 24 घंटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में हर किसी को 24 घंटा बिजली दी गई थी। और आज आप अगर कह दे कि 24 घंटा बिजली देनी है तो आप कह के दिखाइए, ये बिजली का एक एक कर्मचारी हर पब्लिक को 24 घंटा बिजली दे के दिखाएगा। आप अनाउंस तो करिए, आप घोषणा तो करिए। इसलिए सिर्फ कह देना कि 24 घंटे बिजली देंगे, मंत्री जी इससे काम नहीं चलेगा। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, या सब जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक वीडियो आया था। किसी ने देखा हुआ ये वीडियो? माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में निजी कंपनियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वहाँ कुछ लोग बैठे थे, वो तालियां बजा रहे थे, निजी कंपनी के ही होंगे, जनरल सी बात है। तो भैया हम कह रहे हैं निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपके समर्थन में। लेकिन निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की लाशों पर चढ़ के आगे नहीं बढ़ेगा। आप उसको बताइए, आप उसको कहिए खंबे लगाए, बिजली घर बनाए, तार लगाए, उसके बाद कंपटीशन करें हमसे आके। आप सरकारी संपत्तियों पे उसको मुनाफा देने के लिए, मुनाफे के लिए अगर लाइसेंस देंगे तो ये बिजली कर्मचारी ये निजीकरण कतई नहीं होने देगा। ये हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं साथियों। दूसरी एक बात और कही थी, निजीकरण हम क्यों कर रहे हैं, निजी कंपनियों को हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसमें इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी बढ़ाने के लिए तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में पूरा प्राइवेट है, वहां की इफिशियंसी क्या है और उत्तर प्रदेश की इफिशियंसी क्या है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके कहे हुए शब्द के लिए मैं आज तुलना करके बता रहा हूं कि उड़ीसा की अच्छी इफिशियंसी है टाटा की, या उत्तर प्रदेश की अच्छी इफिशियंसी है। 4 डिस्कॉम है उड़ीसा में भी, जैसे यूपी में 4 डिस्कॉम है। हमारे यहाँ 2 डिस्कॉम बिकने की कगार पे है। कौन कौन सी? दक्षिणांचल और पूर्वांचल। दक्षिणांचल की बिलिंग इफिशियंसी भारत सरकार का डेटा है, भारत सरकार की रेटिंग का डेटा है, 2023-24 की मैं बात कर रहा हूं। दक्षिणांचल का बिलिंग इफिशियंसी है 81.6%। लेकिन जो उड़ीसा की कंपनी है, साउथ उड़ीसा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसकी बिलिंग इफिशियंसी है मात्र 73.53। हमारी है 81, उसकी है 73। हम उसकी इफिशियंसी, हमारी इफिशियंसी उससे अच्छी है। दूसरा हमारा जो बिच रहा है वो है पूर्वांचल। पूर्वांचल की बिलिंग एफिशिएंसी है 82.7 और उसी की एक सेंट्रल उड़ीसा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो उड़ीसा में है, उसकी बिलिंग एफिशिएंसी है 78.36। हमारी 82, उसकी 78। पूर्वांचल की भी बिलिंग एफिशिएंसी सेंट्रल उड़ीसा से अच्छी है। प्रधानमंत्री जी, हमारी बिलिंग एफिशिएंसी अच्छी है। आप टाटा के लोगों से कहिए कि उड़ीसा छोड़ दे, पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लोग वहां की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे जो अभी कम पड़ी है वहां पे। बात समझ में आ रही है सभी के? दूसरा होता है यूपी में चोरी बहुत होती है, चोरी की भी आप बात बता दें। एटीएनसी लॉसेस दक्षिणांचल के मात्र 20% है 23-24 के अंत तक, जबकि साउथ उड़ीसा के
जो AT&C लॉसेज है वो 26.8% है, हमारे 20% है, वहाँ 26.6% है। हमारी AT&C लॉसेज वहाँ से अच्छी है साथियों। दूसरा, पूर्वांचल के AT&C लॉसेज 17.3% भारत सरकार का डेटा है, जबकि सेंट्रल उड़ीसा का है 21.6%। AT&C भी अच्छी, बिलिंग एफिशिएंसी भी अच्छी। माननीय प्रधानमंत्री जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं कि अब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे हैं, इसके लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा, आप सभी ने सुना होगा कि टोरेंट इतनी अच्छी है, बिजली दे रहा है कि वहां के आसपास के लोग कह रहे हैं कि भैया हमें कनेक्शन दे दो। आज टोरेंट का मेरे पास एक कनेक्शन का कागज है, 2 किलोवाट का कनेक्शन 9 लाख रुपया का है। वहां पर 9 लाख रुपया ये कागज है, जिसको चाहिए ले लेना। 9 लाख रुपया का मात्र 2 किलोवाट का कनेक्शन है, घरेलू। माननीय ऊर्जा मंत्री जी पहले सोचिए वह टोरेंट से लोग कितने प्रताड़ित हैं। 2 किलोवाट के लिए 100 kVA का ट्रांसफार्मर चार्ज किया है। 100 kVA का ट्रांसफार्मर, उसकी कॉस्ट है 1,36,710 रुपया ट्रांसफार्मर। अगर यहाँ पे अगर 2 किलोवाट के लिए हम अगर 10 kVA का भी ट्रांसफार्मर चार्ज कर ले तो जेई, एसडीओ, एक्सीएन तीनों सस्पेंड हो जाएंगे। भैया उपभोक्ता का शोषण कर रहे हो। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या पूजा हो रही है उपभोक्ता की? यहाँ 9 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा है। रिंग मेन यूनिट, रिंग मेन सर्किट होता है। जरूरत होती है कि विभाग अपना सिस्टम डेवलप करता है, टोरेंट को अपना सिस्टम लगाना चाहिए वहां पे, लेकिन 3,93,000 रिंग मेन यूनिट का पैसा उपभोक्ता चार्ज किया जा रहा है। कितने किलोवाट कनेक्शन के लिए? 2 किलोवाट के लिए। 2 किलोवाट कनेक्शन के लिए भाई साहब ये एस्टीमेट है मेरे पास पूरा टोरेंट का, और ये एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों एस्टीमेट है मेरे पास। टोरेंट में, टोरेंट के मारे से आगरा की जनता त्रस्त हो चुकी है। आगरा का किसान 16-16 लाख रुपया के बिल लेके बैठा है, जबकि पूरे प्रदेश में कि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त है। तो माननीय मंत्री जी टोरेंट की इतनी तारीफ कर रहे हैं, पब्लिक लुट गई भाई साहब। 9 लाख रुपया कनेक्शन, 9 लाख रुपया अगर यहाँ पे कोई सुन लेना कि 9 लाख रुपया में 2 किलोवाट कनेक्शन हो रहा है तो गर्दन कलाम कर दे यहाँ पे तो। लेकिन माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है, ये एस्टीमेट मेरे पास है, अगर आपके पास ना हो तो एक बार देख लो। 9 लाख रुपया में 2 किलोवाट कनेक्शन है, लूट हो रही है आपकी सरकार में, लूट हो रही है आगरा में उपभोक्ताओं से। आप रोकिए टोरेंट को रोकिए आप इसको, क्योंकि यहाँ तो आप समीक्षा कर रहे हो, आप टोरेंट की समीक्षा नहीं करते हो। क्यों नहीं करते भाई टोरेंट की समीक्षा? कौन है भाई टोरेंट? हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं इस सभा के माध्यम से, कैग की रिपोर्ट के आधार पर सीएजी जो है ऑडिट, सीएजी की ऑडिट कराई जाए और टोरेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है हम सभी के बीच में लाई जाए। बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे टोरेंट में, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं साथियों। लेकिन करें, ऑडिट कराएं उसका, नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? टोरेंट से इतना लगाव क्यों है? इसका आप सभी को पता है क्या कारण है? मैं बताता हूं टोरेंट से इतना लगाव क्यों है। टोरेंट एक ऐसा व्यक्ति है, आपने देखा होगा टोरेंट और टाटा और एनपीसीएल, ये 2-3 गोविंद का कंपनी, ये 2-3 सेक्टर है जो बिजली सेक्टर को लूटने पे लगे हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ टोरेंट की, कि टोरेंट में ऐसा क्या है जिससे टोरेंट के सारे खून माफ है और हम लोगों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। सन 2007-2008 में 2 करोड़ रुपया चंदा दिया गया, सन 2009-10 में 5 करोड़ चंदा दिया गया, सन 2010-11 में 3 करोड़ चंदा दिया गया, सन 12-13 में 5 करोड़ चंदा दिया गया, सन 13-14 में 4 करोड़ चंदा दिया गया, सन 14-15 में 3 करोड़ चंदा दिया गया। ये सारा चंदा आ कहां से रहा है इतना? इसीलिए मुंह बंद है, टोरेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। ये मेरे पास डेटा है, अगर माननीय ऊर्जा मंत्री पर चंदा का डेटा ना हो तो हमसे ले ले। बात समझ में आ रही है ना? और सुनिए, सबसे मजे वाली बात यह है कि जब डायरेक्ट चंदा दिया जा रहा है तो पार्टी के खाते में दिख रहा था वो, अब डरने लगे कि भैया डायरेक्ट नहीं देंगे। उसके बाद 14-15 के बाद एक टर्न आया, एक इलेक्ट्रोलाइट ट्रस्ट बनाया गया, इलेक्ट्रोलाइट ट्रस्ट, उसमें सभी लोग मिलकर देते थे। इलेक्ट्रोलाइट ट्रस्ट में 15-16 में जो पूरा, पहले तो 15-16 में था 47 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें 10 करोड़ मात्र टोरेंट का था। प्रूडेंट इलेक्ट्रोलाइट ट्रस्ट में आ गई है 16-17 में 275 करोड़ रुपया प्रूडेंट इलेक्ट्रोलाइट ट्रस्ट ने दिया गया, उसमें 10.5 करोड़ रुपया टोरेंट का था। 2017-18 में 169 प्रूडेंट इलेक्ट्रोलाइट ट्रस्ट ने दिया गया, उसमें 10 करोड़ रुपया टोरेंट का था। साथियों, इसके बाद भी बात नहीं बनी। अब बोले इसमें भी समझ में आ रहा है। अब क्या किया
उसके बाद आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड, ना दो ना लो, पता ही नहीं चल रहा था। हम तो धन्यवाद करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब सब चीज खुलासे में आ गई। 58 करोड़ रुपया इलेक्टोरल ट्रस्ट में टाटा ने दिया। भाई क्या आरती के लिए दिया गया ये पैसा? इसीलिए दिया गया है कि भैया आप गुणगान करो विधानसभा में, टोरेंट अच्छी बिजली दे रहा है। बात समझ में आई? इसीलिए गुणगान हो रहा है। साथियों, ये जनता की पैसे की खून कमाई से बना हुआ बिजली तंत्र है। लोगों ने शहादतें दी हैं इस तंत्र को खड़ा करने में। अगर आज कॉरपोरेट को साथ लेके उनके हितों को साधने के लिए अगर बिजली का निजीकरण किया जाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। ये जनता का है। साथियों, कहानी तो बहुत है हमारे पास। टाटा के भी कारनामे हमारे पास हैं, गोयनका के भी कारनामे हमारे पास हैं, लेकिन समय नहीं है अभी बताने का। हम बस इतना ही अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, बस हम उन्हीं के भक्त हैं। हमें किसी पे भरोसा नहीं है, ना माननीय प्रधानमंत्री पे भरोसा है, ना ऊर्जा मंत्री पे भरोसा है। अगर भरोसा है तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी पे भरोसा है कि वो बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। साथियों, बस उनसे ही हम अनुरोध करते हैं कि पूर्वांचल की जनता सबसे गरीब है, वो आपको दिल से नेता मानती है। पूर्वांचल की जनता आज अगर 5 किलो अनाज बंद कर दो, सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे। वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है। अगर इस स्थिति में अगर आप निजी कंपनी को सौंपेंगे पूर्वांचल को, तो पर महीना 2 से 3 हजार रुपया बिल देने की औकात पूर्वांचल की जनता की अभी नहीं है। वो फिर दोबारा से हमने आपके नेतृत्व में कनेक्शन बांटे, घर घर कनेक्शन बांटे, सबके घर में उजाला किया। एक झटके में प्राइवेट कंपनी उन सबके घरों में अंधेरा कर देगी। इसलिए हमें जो है निजीकरण मत करिए, आपसे अनुरोध है। दक्षिणांचल की जनता है, बुंदेलखंड सबसे गरीब है, दक्षिणांचल में ही आता है। वहाँ की जनता परेशान है। अगर इस परेशानी में आप अगर बिजली प्राइवेट कर देंगे तो बुंदेलखंड की जनता भी हमेशा अंधेरे में आ जाएगी और फिर दोबारा उनके घरों में रोशनी नहीं होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल इन दोनों डिस्कॉमों के निजीकरण का प्रस्ताव व्यापक जनहित में निरस्त किया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं यहाँ से। साथियों, बहुत सारी बात है, बहुत कुछ है, बस आप लोगों से यही अनुरोध है। देखिए, प्रबंधन है, आज है कल नहीं रहेगा। ये विभाग आपका है, आप कल भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे। इसलिए लड़ना आपको है, कोई अमेरिका से नहीं आएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ना आप ही को पड़ेगा। ये भय, ये डर, ये आलस, इन सब को त्यागो और लड़ाई करो, जीत आपकी होगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। साथियों, सारी चीजें हो गई है, आंकड़े बहुत हैं, लेकिन वक्ता भी बहुत है, समय तय नहीं है। आप